बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे कबल मैंने आपकी खिदमत में कई वीडियो लेक्चर्स मंजर आम पे लाए और आज एक नए वीडियो शुमारे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं जिस मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो टॉपिक है तरकीब नहवी यानी कि ग्रामर। लेक्चर 5 जो है क्लास 10th के लिए मेरा ये लेक्चर है और क्लास 10th के लिए तरकीबी नहवी जो कि ग्रामर का एक हिस्सा है, इसको मैं आपकी खिदमत में मंजर आम पे लाना चाहता हूँ। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स अपनी भरपूर तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करें। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी अगर हम देखेंगे इसको हम इंग्लिश में एनालाइज कहते हैं। तरकीब नहवी की अगर हम बात करेंगे, इसकी तारीफ की अगर हम बात करेंगे, तरकीब नहवी होता है इल्म नहव से मुराद वो इल्म जिससे अज्जा कलाम को तरकीब देना या जुदा जुदा करना होता है, या हम कहेंगे कलिमात को मिलाने और बाहिमी ताल्लुक का इल्म हासिल हो। इस तरह से इंसान गलतियों से बचता है और सही कलाम या जुमला बोलने से आगाह होता है। यानी कि मैं बताना चाहूँगा कि तरकीब नहवी एक ऐसा इल्म होता है जिसके ज़रिए से हम जुमले में अल्फाज को अलग अलग कर सकते हैं, फिर अलग अलग किए हुए अल्फाज को हम फिर से जोड़ सकते हैं। इसमें हमें ये पता होता है कि किस जुमले में कौन से अल्फाज जो हैं ये किस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। तो यानी कि हमें पता होता है कि इस जुमले में ये अल्फाज जो हैं ये अल्फाज किस किस्म के हैं। तो हमें मालूम होता है, हम उन अल्फाज को तरकीब करते हैं, उनको मिलाते हैं, उनको तरतीब देते हैं और इस तरह से हमें उन अल्फाज के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसका इल्म हासिल होता है। और इस तरह से इंसान क्या होता है, इन गलतियों से बचता है। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि ग्रामर से इंसान सही ज़बान, साफ व शुस्ता ज़बान बोल सकता है और बिल्कुल तरकीबी नहवी से भी हमारी ज़बान जो होती है वो सही हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है। हम जो भी कलाम बोलेंगे वो कलाम बावज़न होगा। तो अगर हम बात करेंगे कि तरकीबी नहवी में यानी कि फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुब्तदा, खबर, मुतल्लिक़ फ़ैल वगैरह को अलग अलग करने का नाम जो है वो तरकीबी नहवी। जैसे इस जुमले में हमें होता है फ़ैल क्या होता है, फ़ैल काम होता है, फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर काम का असर पड़ जाए, मुब्तदा होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, खबर होता है जो कि मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जाता है, मुतल्लिक़ खबर होता है खबर के साथ ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ या कलमा। इसी तरह मुतल्लिक़ फ़ैल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला लफ्ज़ या कलमा। ये अज्जा होते हैं जुमले में, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुब्तदा, खबर वगैरह ये जो है ये पार्ट्स होते हैं, अज्जा होते हैं जुमले के। बिल्कुल इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं अल्फाज को, इन्हीं अज्जा को अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि तरकीबी नहवी जो होती है इसमें जुमले दो किस्म के होते हैं, दो अंदाज के होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया खबरिया, दूसरा होता है जुमला फ़ैलिया खबरिया। जो जो ये जुमला इस्मिया खबरिया होता है इसमें हमें किसी शख्स या चीज के बारे में कोई खबर मिलती है, कोई काम जाहिर नहीं होता है। इसके बाद जुमला फ़ैलिया खबरिया, ये वो जुमला होता है जिसमें हमें कोई काम किसी काम के होने का पता चलता है, इसमें काम होता है। ठीक है, तो इसके फिर इन दोनों जुमलों से हमें या कोई खबर हासिल हो जाएगी या कोई हुक्म, सवाल, ताज्जुब वगैरह ज़ाहिर हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुमला, ये जो तरकीबी नहवी में इसमें जुमला इस्मिया खबरिया होता है या इसको हम जुमला इस्मिया इंशाया भी कहेंगे। दूसरा जुमला जो होता है जुमला फ़ैलिया खबरिया होता है जिसको हम जुमला फ़ैलिया इंशाया भी कह सकते हैं। तो जुमला इस्मिया खबरिया की अगर हम बात करेंगे, जुमला इस्मिया खबरिया में फ़ैल नाकिस होता है। फ़ैल नाकिस का मैंने पहले ही तज़किरा किया है। फ़ैल नाकिस कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, जो कि हमें जुमले में माना मुकम्मल देता है। तो इसकी वजह से ही माना की अदायगी होती है। तो जैसे फ़ैल नाकिस क्या क्या है,
تھا، ہوں، ہوگا، ہو، تھے، تھی، ہوتا ہے وغیرہ. یہ الفاظ ایسے ہیں جو کہ فعل ناقص ہیں. یہ کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا، ان سے کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ان سے کسی اسم کی حالت کا پتہ چلتا ہے. تو فعل ناقص کی اگر ہم بات کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل ناقص وہ فعل جس سے صرف کسی اسم کی حالت کا پتہ چلے، کوئی کام ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. وہ بیمار ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ فعل ناقص ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں کسی کی حالت کا پتہ چلتا ہے. یہاں پر کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد میں خوش ہوں. میں خوش ہوں، یہاں پر ہوں جو ہے یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ اس سے کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے کسی اسم کی حالت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح درخت بڑا ہے فعل ناقص ہیں، یہاں پر کسی چیز کا، کسی اسم کا کی حالت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہوتا ہے، جو آپ کو ترکیب نحو میں آتا ہے، وہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ میں فعل تام ہوتا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص، تو یہاں پر فعل تام. فعل تام یعنی کہ جس میں فاعل کا کام مکمل ہو، یہاں پر کسی کام کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اگر ہم بات کریں گے فعل تام جیسے لکھتا ہے، کھایا، لکھا، چلایا وغیرہ، یہ فعل تام ہے. تو آپ دیکھیے فعل تام اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، وہ فعل جس سے کسی اسم کے کام کرنے کا پتہ چلے، یعنی کہ یہاں پر کسی کام کوئی کام ظاہر ہوتا ہے. جیسے میں نے خط لکھا یا میں نے لکھا، یہاں پر آپ دیکھیے لکھا جو ہے یہ یہاں پر فعل تام ہے، کیونکہ اس سے ہی کسی کام کے ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. عزیز طلبہ، اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اختتام کریں گے، اور اس لیکچر کو ہم نئے ویڈیو میں جاری کریں گے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو اب آپ سے وداع لینا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھے. آمین. اللہ حافظ و ناصر.